21 साल पुराना राज खुलते ही आरती बनी अपनी ही पापा के कातिलों की दुश्मन। लेकिन जैसे ही सच सामने आया, दुश्मनों ने आरती को किडनैप करने की रची साजिश। दोस्तों, क्या वो बच पाएगी या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? और जब राघव को पता चला कि अमन की मौत में है भजन का हाथ, अब राघव ने किया कुछ ऐसा जिसे देख आप सबके होश उड़ जाएंगे। देखिए पूरी कहानी इस वीडियो में। मित्रों, आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है वेद की आरती से अपने प्यार का इजहार करने से। आरती उससे फिर पूछती है कि क्या वह सच में उससे प्यार करता है, और वेद हाँ कहता है। फिर आरती वेद से कहती है कि मेरी कसम खाकर सच बताए। वेद कसम भी खा लेता है। फिर आरती उसे एक गाड़ी का नंबर देती और पूछती है क्या वो जानता है ये गाड़ी किसकी है। वेद बताता है ये गाड़ी किशनगंज हवेली की और इसका रजिस्ट्रेशन उदय सिंह राजवंशी के नाम है। ये सुनकर आरती को होश उड़ जाते हैं। जैसे ही आरती को ये बात पता चलती, वो पंकज से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमान के गुंडे आरती को किडनैप करने के लिए उसका पीछा करते हैं। आरती सही सलामत स्टेशन पहुंच गई है, लेकिन गुंडे भी उसका पीछा करते करते स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां छुप जाते हैं। आरती स्टेशन के अंदर पंकज से बताती है कि वह गाड़ी अमन की मौत और अंजलि के पैरालाइज की जिम्मेदार है और उसका मालिक उदय राजवंशी है। पंकज पूछता है कि उसे कैसे यकीन है। आरती कहती है कि वेद ने बताया है और वो उससे प्यार करता है, इसलिए झूठ नहीं बोलेगा। पंकज कहता है कि वह केस हैंडल नहीं कर रहा, लेकिन उदय को कॉल करने के लिए ही राजी हो जाता है। उधर गुंडे आरती को किडनैप करने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। तब तक इधर उदय फोन रिसीव कर लेता है। फोन पर पंकज उदय से 21 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। उदय कहता है कि ट्रक हादसे से 2 दिन पहले चोरी हो गया था और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। वह भी कहता है कि उसके वकील ने कोर्ट में साबित कर दिया था कि गाड़ी चोरी हो चुकी थी। जब पंकज वकील का नाम पूछता है तो उधर जवाब देता है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, जिसे सुनकर पंकज चौंक जाता है। पंकज ये जानकारी आरती को देता है। यह सुनकर आरती हैरान हो जाती है और राघव को कॉल करती है। राघव कहता है ये सबको पता है। आरती बताती है कि ट्रक मालिक उदय राजवंशी है और राघव ने खुद उसे कोर्ट में डिफेंड किया था। राघव ये सुनकर हैरान रह जाता है और मना करता है कि उसने कभी उस आदमी का केस लड़ा नहीं जिसने उसके बेटे की जान ली। आरती कहती है कि अब वह अमन की हत्या और अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट जाएगी और कॉल काट देती है। पंकज उसे भावुक होकर संभालता है और आरती घर जाने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर आती है। तभी चंद्रमान के गुंडे वैन से आते हैं और आरती के सामने वैन खड़ी कर देते हैं। मित्रों, आगे कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आप दिल दहल जाएगा। देखिए आगे वीडियो में। इधर राघव भजन से पूछताछ करता है। भजन पहले मना करता है कि उसने उदय के लिए कोई केस नहीं लड़ा। तभी सन्या बीच में बोल पड़ती है और इसे झूठा कहती है। राघव फिर गुस्से में पूछता है। भजन मान जाता है कि उसने वो ट्रक चोरी का केस लड़ा था। राघव केस की फाइल मांगता है। भजन कहता है कि वो ढूंढ के देगा। सन्या फिर से कहती है कि भजन झूठ बोल रहा है, लेकिन राघव से याद दिलाता है कि भजन उसका पति है। एपिसोड समाप्त होता है। अब सवाल ये है, क्या आरती खुद को किडनैप होने से बचा पाएगी या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? जब राघव को पता चलेगा कि अमन की मौत में भजन का भी हाथ था, तब आया एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। देखिए सब अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।